गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है बॉय, ये लिखा हुआ है हॉर्स। सामान्य शब्द है बॉय यानी लड़का और हॉर्स यानी घोड़ा। अगर हम इनके आगे लिख दें गुड बॉय और इधर लिख दें ब्लैक हॉर्स, तो ये वर्ड है, ये हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। एडजेक्टिव मतलब हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। हिंदी में अगर कहे तो विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। शॉर्ट में अगर हम देखें तो किसी भी वाक्य में डिग्री का मतलब ये होता है कैसे के लिए वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ठीक है ना, जो भी है उसके बारे में अब हम आगे कंसल्ट करते हैं। आइए देखते हैं। अंग्रेजी में 3 डिग्री होती है। पहली होती है पॉजिटिव, डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक बार, इंग्लिश में एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। किसी व्यक्ति के, वस्तु के गुण या दोष होते हैं, उनकी तुलना करने के लिए इंग्लिश में 3 डिग्री होती है। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब आप 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, पहली अपनी डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की सामान्य अवस्था का बोध हो तब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का सामान्य अवस्था का वर्णन करते हैं तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। एक और देखते हैं। जनवरी इज अ कोल्ड मंथ। द peacock
इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। स्टूडेंट्स देखिए आपके समक्ष 3 एग्जाम्पल है। राम इज अ गुड बॉय। इस वाक्य में राम की विशेषता प्रकट की जा रही है कि राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन राम की किसी से तुलना नहीं की जा रही है, इसलिए ये कौन सा वाक्य हो गया? पॉजिटिव डिग्री का वाक्य। इसी तरह देखिए दूसरा सेंटेंस, जनवरी इज अ कोल्ड मंथ। जनवरी एक ठंडा महीना है। तीसरा देखिए, द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। मोर है वो एक सुंदर पक्षी है। तीनों वाक्य में देखिए, पहले वाक्य में राम है, उसकी अच्छाई का बोध हो रहा है, लेकिन उसकी किसी से तुलना नहीं हो रही है। दूसरे में जनवरी है, उसके बारे में उसका जो ठंडापन है मंथ का, उसके बारे में जानकारी हो रही है। और तीसरे में मोर की है, वो सुंदरता प्रकट की जा रही है, लेकिन तीनों वाक्यों में इनकी तुलना किसी और से नहीं की जा रही है। इसलिए ऐसे वाक्यों में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। दूसरी अपनी डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं या वस्तुओं के गुण या दोष की तुलना की जाती है, तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण की तुलना की जा रही हो या उनके दोष की तुलना की जा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज बेटर देन श्याम। January is colder than December. The peacock is more beautiful than the parrot. देखिए पहला वाक्य देखिए, राम इज बेटर देन श्याम। राम है वो श्याम की अपेक्षा अच्छा लड़का है। दूसरे में देखिए, जनवरी इज कोल्डर देन दिसंबर। जनवरी है वो दिसंबर की अपेक्षा और ठंडी है। तीसरा देखिए, द पिकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन द पैरट। मोर है वो तोते की अपेक्षा और ज़्यादा सुंदर है। अब कंपैरिजन देखते हैं, देखो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन देखिए। इसमें देखो वाक्य है, राम इज़ ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, मतलब राम की किसी से तुलना नहीं की जा रही है।
कंपेरेटिव डिग्री में क्या होगा, राम इज बेटर देन श्याम, राम की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना होगी, ठीक है ना। इसी तरह देखो, जनवरी इज अ कोल्ड मंथ, जनवरी एक ठंडा महीना है, मतलब जनवरी की किसी और महीने से तुलना नहीं की जा रही है। लेकिन कंपेरेटिव में क्या हो जाएगा, जनवरी इज कोल्डर देन दिसंबर, जनवरी है वो दिसंबर की अपेक्षा और ठंडा महीना है। यानी कि कंपेरेटिव डिग्री में सदैव दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, उनके गुण या दोष है, उनकी तुलना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी अपनी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोष की तुलना की जा रही हो, तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। January is the coldest month of the year. The peacock is the most beautiful bird in all birds। देखिए स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोष की तुलना की जा रही हो, तब सदैव सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, राम है वो क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। दूसरा उदाहरण देखिए, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी वर्ष का सबसे ठंडा महीना है। तीसरा देखिए,
द पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन ऑल बर्ड्स। मोर है वो सभी पक्षियों में सबसे सुंदर है। कुछ उदाहरण देखते हैं कि तीनों डिग्रीज में क्या डिफरेंस है। देखिए, संजय इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये जो अपना वाक्य है पॉजिटिव में, एग्जाम में अगर आ जाए इसी वाक्य को कंपेरेटिव में चेंज कीजिए तो क्या होगा? संजय इज मोर इंटेलिजेंट देन राकेश। ये हो गया अपना कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? संजय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ये हो गया अपना सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य। अब देखिए तीनों वाक्यों में क्या कंपैरिजन है। पहला वाक्य है संजय इज एन इंटेलिजेंट बॉय। संजय एक होशियार लड़का है। दूसरा वाक्य देखिए कंपैरेटिव का, संजय इज मोर इंटेलिजेंट देन राकेश। संजय वो राकेश की अपेक्षा होशियार लड़का है। सुपरलेटिव में देखिए, संजय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। संजय वो क्लास के सभी जितने भी छात्र हैं सबसे होशियार है। तो तीनों वाक्यों को देखने के बाद आखिर अपन किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? यही है कि जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव, इसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु होगी उसकी सामान्य अवस्था का बोध होगा। कंपैरेटिव डिग्री का जब भी अपन कोई सेंटेंस करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इस वाक्य में या ऐसे वाक्य है इनमें सदैव कोई भी दो व्यक्ति होंगे या जो दो वस्तुएं होगी उनके गुण या दोष है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जब हम सुपरलेटिव डिग्री में देखेंगे तो जैसा कि नाम से ही विदित है सुपरलेटिव, यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु होगी क्या होगी? सुपर होगी, एकदम सुपर। हाँ, तो मतलब इस वाक्य में ऐसा होगा, कोई व्यक्ति वो सुपर होगी, मतलब जो चीज़ होगी वो श्रेष्ठ होगी। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की जब तुलना की जा रही हो तो सदैव सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। राम is an honest boy। स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट, ये हो गया अपना पॉजिटिव का। राम इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। राम एक ईमानदार विद्यार्थी है। कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? राम is more honest than गोपाल।
ये हो गया अपना कंपेरेटिव का। तीसरा देखते हैं, राम इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन हिज स्ट्रीट। ये हो गया अपने सुपरलेटिव का वाक्य। एक बार वापस देखते हैं, देखो तीनों में कंपैरिजन क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, राम एक ईमानदार विद्यार्थी है। इस वाक्य में राम का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, राम इज मोर ऑनेस्ट देन गोपाल, यहाँ पर राम का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से कंपैरिजन हो रहा है। मतलब राम इज मोर ऑनेस्ट देन गोपाल, राम है वो गोपाल की अपेक्षा ईमानदार विद्यार्थी है। तीसरा सेंटेंस देखिए, राम इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन हिज स्ट्रीट, राम है वो अपनी गली का सबसे ईमानदार विद्यार्थी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आज अपन ने एडजेक्टिव की 3 डिग्रियों के बारे में सामान्य जानकारी की। कल हम आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।